इसे कोई चोर चुरा के नहीं ले जा सकता। ये कोई ऐसी चीज़ जो मार्स या जुपिटर से आई है, इसकी बात नहीं कर रहा। इसके फ़ायदे अनेक हैं, नुकसान कुछ नहीं है। इसे ताले में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। दैट थिंग इज बच्चों की एक्सक्लूसिव लाइब्रेरी। करेक्ट। बुक्स, किताबें। आपके घर में जितने बच्चे हैं उतनी अलग अलग छोटी सी लाइब्रेरीज आपके पास होनी ही चाहिए फ्रॉम एन अर्ली एज। ये एक ऐसा गिफ्ट है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है, ये एक ऐसी स्टार्ट है जिसे अगर आप आज करें तो आने वाले 4-5 साल में आप अपने बच्चे को इतना कुछ दे चुके होंगे, इतना कुछ दे चुके होंगे कि शायद तब आप कुछ भी पैसे खर्च करें नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। बुक्स और बुक्स के लिए एक छोटी सी लाइब्रेरी आपके घर में बहुत ज़रूरी है। इसके अगर मैं सारे फ़ायदे गिनाने लग जाऊं तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी आई विल कवर सम ऑफ द की पॉइंट्स दैट रियली हेल्प योर चाइल्ड। इस प्रोसेस में मैं आपके साथ कुछ अपनी बुक्स भी शेयर करूंगा, बहुतों में से जो मैं अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में मैंने पढ़ी हैं, देखा है, उनसे इंस्पिरेशन ली है, प्रेरणा ली है, कैसे ली है वो भी मैं कवर करके आपको बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने एक पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे माइंड के, बच्चे के माइंड की पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बुक्स पढ़ते हैं, ये ऑटोमेटिकली पावर टू कॉन्सेंट्रेट फॉर 1 आवर 1.5 आवर्स बन जाती है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा करें, तो पढ़ाई में अच्छा करने के लिए ध्यान केंद्रित तो करना ही पड़ेगा, ये क्षमता तो बनानी ही पड़ेगी, वरना दुनिया में आज इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं कि बच्चा चाह के भी भाग नहीं सकता। तो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ाने के लिए अगर आपने 30-40 पेज की किताब से भी शुरुआत करी है और आगे जाके ये 60 पेज, 100 पेज, 150, 200, 300 तक बढ़ती जाएगी, तो आपने अपने बच्चे को पावर ऑफ कंसंट्रेशन की एक बहुत अच्छी गिफ्ट दे दी है। आपके बच्चे का माइंड सीखेगा ऑटोमेटिकली कि ध्यान केंद्रित करना क्या होता है। चाहे शुरुआत में उसको फोटो अच्छी लगे, बाद में स्टोरी अच्छी लगे, कैरेक्टर्स अच्छे लगे, वो अपने आप बच्चे का माइंड इवॉल्व होगा, लेकिन आपने ये पावर उसको दे दी। दूसरा, आजकल के ज़माने में आप जानते ही हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है। मोबाइल फ़ोन का, गेम्स का, ऑनलाइन कंटेंट का, वीडियोस का, म्यूज़िक का, कोई अंत ही नहीं है इसका। तो क्या हम चाहते हैं हमारा बच्चा हर तरफ भटके, या जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं उसमें वो कॉन्सेंट्रेट करके अपने आप में इंप्रूवमेंट करे, अपनी बेहतरी करे, ना कि दूसरों की। एक गेम पे कुछ खेल के इन ऐप परचेज में आप किसी और का फ़ायदा कर रहे हो। हम तो चाहेंगे कि फ़ायदा हमारे बच्चे का हो, हमारी अगली पीढ़ी का हो। इसीलिए हम बच्चों को बुक रीडिंग से, डिस्ट्रैक्शन से भी बहुत दूर रखेंगे। तीसरा, हम बच्चों की जो रीडिंग स्पीड है, हम कितने वर्ड्स पर मिनट पढ़ रहे हैं, कितने पेज 1 घंटे में पढ़ पा रहे हैं, इस सब को भी हम बेहतर करते जा रहे हैं। आज आपका स्कूलिंग जो है उसमें एक लिमिटेड सिलेबस है, कल को इससे दुगना, चौगुना, 8 गुना, 10 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं और उसके लिए नॉलेज बेस बहुत वाइड चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। अभी पढ़ने के लिए रीडिंग स्पीड अचानक से तो बनती नहीं है। मैंने कई बच्चों को ट्रेन करके देखा है कि जो मैकेनिज्म काम करता है वो है स्लो, स्टेडी, विदाउट स्टॉपिंग एंड लॉन्ग टर्म। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि इस प्रोसेस में रुकावटें आएंगी। कभी बच्चे का मन नहीं करेगा, कभी स्कूल के एग्जाम्स आ जाएंगे, कभी ऐसी कुछ परिस्थितियां बनेंगी कि शायद कंटिन्यू ना कर पाएं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम बैक। जहां से हम रुके थे वहीं पे वापस आएं और उस प्रोसेस को ना रुकने दें, क्योंकि इसकी जो खूबी है वो ये है कि इसका फ़ायदा आपको 3-4 साल के बाद दिखेगा, रियल फ़ायदा। और स्लोली छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स तो हो रहे हैं। इसीलिए मन भी करता है कभी कभी बच्चे का या फैमिली का कि छोड़ देते हैं, देखेंगे, बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, लेकिन नहीं, हमें रुकना ही नहीं है, हमें कंटिन्यूसली आगे बढ़ना है।
ये चीज़ ऐसी है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, रिसर्च, राइटिंग पेपर्स, लॉन्ग आर्टिकल्स, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपकी समझ उस चीज़ में जो लिखा हुआ है, एंड इक्वली इंपॉर्टेंट जो नहीं लिखा हुआ वो भी समझने की क्षमता बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक तरह की किताब तो पढ़ी नहीं होगी, आपने अलग अलग देश के, अलग अलग ऑथर्स के, अलग अलग भाषा में लिखी हुई किताबें पढ़ी होंगी। वो आपके माइंड को वॉशिंग मशीन की तरह घुमा रही हैं। जैसे टंबल होता है, जैसे स्पिन होता है, आपका माइंड घूम रहा है, अलग अलग ख्यालों के मेज से नेविगेट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस प्रोसेस में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ शेयर करता है, लेकिन मोस्ट पेरेंट्स इस चीज़ को देख नहीं पाएंगे कि बच्चे के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ज़रूरी नहीं है बच्चा हर बात शेयर करे, लेकिन वो जो इम्प्रूवमेंट है, वो जो माइंड का एक खुलाव है, वो जो बहुत सारे विचार स्टोर हो रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, कुछ लॉन्ग टर्म में जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके बच्चे के साथ। तो आपने इस प्रोसेस को रन भी करना है। कुछ बच्चों को बाद में एग्जाम्स देने पड़ते हैं जिसमें इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आपको एक लिमिटेड टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ना पड़ता है। हो सकता है 800 वर्ड्स है, हो सकता है 1000 हो सकता है सब मिला के 4-5 हज़ार वर्ड्स पढ़ के भी आंसर देने पड़ते हैं। तो अगर आपकी स्पीड है, यू विल डू इक्वली वेल। नंबर 4, आप अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप उनसे सीख सकते हैं, उनको बता सकते हैं, और जब आप ये करते हैं, यू अपीयर टू बी अ मच बेटर पर्सन। आप एक बहुत अच्छे इंसान प्रतीत होते हैं, क्योंकि आप में नॉलेज है, आपका एक बेस है, आप एक लेवल के इंसान हैं जो हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, और देख के पता चल जाता है कि दिस पर्सन इज फुल ऑफ नॉलेज। और ये नॉलेज कहाँ से आई, ये बेस कहाँ से बना? आपकी लाइब्रेरी से, आपके बुक से। अब सवाल ये उठता है कि इसको करने के लिए क्या चाहिए? या तो हम बुक स्टोर जाएं और वहाँ से ले आएं, या ऑनलाइन किसी भी साइट से जाके खरीद लें। आजकल माध्यम आपके पास हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए एक चाह और एक फ्लो, हम कितने बुक्स पढ़ना चाहेंगे स्टार्टिंग में। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि पहले महीने हम सिर्फ 2 किताबों का ही टारगेट रखें, फिर दूसरे महीने भी 2 किताबों का। इससे होगा क्या कि जब बच्चे ने वो किताब पढ़ ली, उसका मन करेगा एक और किताब पढ़ने का। अगर आपने कुछ इंसेंटिव दिया, उसको एनकरेज किया, प्रोत्साहन दिया, तो उसका एक और किताब पढ़ने का मन करेगा। उसको पढ़ने से एक फ्लो बनेगा, एक रेगुलर एक चैनल खुला रहेगा बच्चे का कि किताब आ रही है और नॉलेज ले रहा है, पढ़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो यही जो फ्लो है वो बाद में चल के 3 किताबें हो जाएगा 1 महीने में। इस तरह से करके आप साल में करीब पहले साल में 30 किताबें टच कर लेंगे, और इससे आपकी स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो रही, क्योंकि आपने सिर्फ पौना घंटा या 50 मिनट देने हैं स्टार्टिंग में। बाद में जब रुचि बन गई तो यही नंबर 36 भी पहुंच जाएगा, यही नंबर 40 भी पहुंच जाएगा, 50 भी पहुंच जाएगा। और अब आप देखिए आपका बच्चा एक एवरेज बच्चे से कितना अच्छा कर रहा है, क्योंकि वो जो गिफ्ट है वो आपने उसको दी, द गिफ्ट ऑफ बुक्स थ्रू अ स्मॉल इंडिविजुअल लाइब्रेरी। मेरे पास भी बहुत सारी किताबें हैं जो मैंने अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस में पढ़ी हैं। बचपन में जो क्लासिक्स होते थे, जिसमें छोटे वर्जन्स आते थे, जिसमें एक साइड पे टेक्स्ट लिखा हुआ होता था और दूसरी तरफ फोटोज़ बनी हुई होती थी, उससे हमें दुनिया के क्लासिक्स के बारे में पता चला, थोड़ा माइंड खुला। कुछ किताबें यहाँ पे रखी हैं। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था। दिस इज जैकी रॉबिन्सन, आई नेवर हैड इट मेड। अमेरिकन बेसबॉल के स्टार थे, और चूंकि ब्लैक थे, उन्हें क्या चैलेंजेस आए, उन्होंने क्या क्या फेस किया, ये उनकी स्टोरी है लाइफ की। यू कैन विन एट लाइफ, अनलॉक योर पोटेंशियल एंड गो फॉर द गोल्ड बाय स्टीव रेडग्रेव। ग्रेट ब्रिटेन के बहुत ही फेमस शख्सियत हैं, जिन्होंने 1, 2, 3, 4, 5 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। वन ऑफ द लेजेंड्स। इन्होंने कैसे किया, क्या किया, इनकी लाइफ से इस बुक के माध्यम से बहुत सीख मिलती है। ओपन टेनिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट गेम्स। तो इसमें आंद्रे अगासी ने अपने जीवन के बारे में सब बता रखा है, और कई बातें फ्रैंकली शेयर कर रही हैं, अपनी अच्छाई, अपनी बुराइयां, और अपनी लाइफ को ओपन करने की कोशिश करी है। कॉलिन जैक्सन द ऑटोबायोग्राफी, मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को, आजकल की पीढ़ी को इसके बारे में पता होगा, लेकिन अपने ज़माने के मशहूर 110 मीटर्स
हर्डलर थे, वर्ल्ड चैंपियन थे और उन्होंने बहुत मेडल जीते हैं। उनकी जीवनी कैसे उन्होंने अचीव किया, ये आप बुक्स देख रहे होंगे, ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स की बुक्स हैं, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। नेशनल लेवल पे स्क्वॉश खेलने के बाद और बहुत सारे गेम्स खेलने के बाद, अपने बॉडी माइंड को ट्रेन करने के बाद मुझे इन बुक से बहुत प्रेरणा मिलती थी, तो मैं इनको मंगा के पढ़ता रहता था और इनसे इंस्पिरेशन लेता रहता था। स्टे हंग्री स्टे फूलिश बाय रश्मि बंसल, ये मेरे इंस्टीट्यूट की हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद। इन्होंने एंटरप्रेन्योर्स के जीवन पे काफ़ी अच्छी स्टोरीज लिखी हैं, कुछ अच्छे किस्से हैं मोटिवेट करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए। देन देर आर सम अदर क्लासिक्स लाइक पॉलो कोएल्हो द एल्केमिस्ट, इट हैज़ बिकम अ क्लासिक। हर कोई सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ता है आजकल, ऑल्दो आई डोंट रीड टू मेनी ऑफ देम, लेकिन एक ज़माने में इसको भी पढ़ा था। तो कई लोग ऐसे भी बुक्स पढ़ते हैं। दिस इज़ अनदर वन ऑफ द स्पोर्ट्स काइंड विच इज़ स्टीव क्रैम, हिज ऑटोबायोग्राफी। 1500 मीटर्स रेस के स्पेशलिस्ट थे और इन्होंने एथलेटिक्स की फील्ड में बहुत नाम कमाया है। तो अगर आप ये देख रहे होंगे कि मेरी किताबों में आपको स्पोर्ट्स की थीम ज़्यादा दिखेगी, ऐसा नहीं है कि और बुक्स नहीं पढ़ी, बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। और ये बुक्स ही हैं जो आपका पर्सपेक्टिव, आपके सोचने की क्षमता, आपको विचारों से भरना, ये बुक्स ही देती हैं हमको। आजकल मीडिया ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में बहुत है, लेकिन जो स्थिरता देती है वो आज भी बुक्स हैं। और बुक्स हमारे जीवन के दूसरी चीज़ों से बहुत लिंक्ड हैं। तो मैं चाहूँगा कि हर माता पिता इसको अपने जीवन में अपनाएं। जो बच्चे हमारे साथ ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए है चाहे लॉन्ग टर्म के लिए है, उनके लिए तो मैंने इस चीज़ को कंपलसरी कर रखा है कि आप करेंगे ही करेंगे इसको। वरना कभी कभी माता पिता जीवन में आगे बढ़ते हुए इन चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो ये हमारी ड्यूटी है, उनको पुश करें, उनको थोड़ा फोर्स करें और बच्चे के जीवन में इस चीज़ को लेकर आएँ। सो इसको आप भी करें और करने के बाद आपके बच्चे में, परिवार में क्या चेंजेस आए, कमेंट्स के थ्रू हमको ज़रूर बताइए। इट विल बी नाइस टू रीड देम। एंड एज यूजुअल, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, गिव इट अ थम्स अप, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।